प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। बेसब्री से बिल्कुल बैठने की अब ज़रूरत नहीं है, अब आप तैयार होकर बस बैठिए, क्योंकि आज का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा सीख देने वाला आपको सवाल है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत बड़ी समस्याएं जो होती हैं निर्देशांक ज्यामिति की वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो तैयार रहिए हमारे इस वीडियो के लिए और देखिए हमारा पूरा वीडियो अंत तक देखना, तभी ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारे YouTube चैनल का लिंक आपको कहीं से ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने YouTube चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें भैया, ठीक। और कमेंट जरूर करें, बताएं हमें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक सवाल दिया था, उस सवाल का आंसर भी आपको देना है, तो वो भी आज हम देंगे आपको, और आप लोग मिलाएंगे उससे कि हमारा जो आप लोगों ने वीडियो देखा उसका आंसर कितना आया आप लोगों का, और फिर हम जो बताने जा रहे हैं उसे देखिए उसका आंसर इतना आया था। उसका आंसर है आपका 5,4। ये जो पिछला वीडियो था हमारा निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 7, उसका ये आंसर है जो हमने लास्ट में आपको होमवर्क में सवाल दिया था। ये आपका उस सवाल का आंसर है, ठीक। जिन लोगों ने लगाया वो लोग मिला लें कि उनका आंसर सही आया या नहीं सही आया। आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि सवाल है, हमारा सवाल कह रहा है कि बिंदु 2,-3 तथा 10,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तब y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा आज का सवाल है कि बिंदु 2,-3 तथा 10,22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तब y का मान ज्ञात कीजिए। है मतलब दो बिंदु आपको दिए हैं, मान लो ये दो बिंदु आपके यहाँ और यहाँ है। पहला बिंदु है आपका 2,-3 और दूसरा बिंदु है 10,22, ठीक। ये दो बिंदु हैं, इसमें जो बीच की दूरी है इनकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो कितनी है? वो है आपकी 10 मात्रक। तो आपसे कहा गया कि इस y का मान, यानी देखो अभी तक हमने जितने भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सवाल लगाए उनमें हमेशा दोनों निर्देशांक पूरे पूरे दिए होते थे और ये चीज़ हम निकाल के लाते थे। अब की इन्होंने क्या किया कि एक बिंदु पूरा दे दिया, दूसरे बिंदु में से एक निर्देशांक आपका गायब कर दिया और आपको दूरी बता दी कि बीच की दूरी इतनी है। कितना सिंपल है सवाल समझने के लिए। ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो चीज़ दी है बस उसी का सूत्र लगा दो। कभी भी ऐसी घटना आ जाए आपके सामने तो आप याद रखना कि जो चीज़ आपको ज्ञात है आप उसी का सूत्र लगा दीजिए। किसका? 10 मात्रक जो लिखा है, ये 10 मात्रक क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम उसी का सूत्र लगाएंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है भैया? तो हमने आपको बताया था, उसे याद कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बस मान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। और देखो एक बात याद रखो, ये यहाँ से आप समझो पहले ध्यान से इसे, क्या
कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी, जो ये है वही ये है। भाई बीच की दूरी हमेशा याद रखो, कभी भी आपसे कह दिया जाए कि एक सेब दूसरे सेब के बराबर है, मान लो आपसे कह दिया जाए कि पहला सेब बराबर है इस दूसरे सेब के, है, तो आप इस वाले सेब को इधर रख दो या इस वाले सेब को उधर रख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना, सेब तो दोनों बराबर ही हैं। तो कहने का मतलब तराजू में अगर आपने एक तरफ एक सेब रख दिया, दूसरी तरफ दूसरा सेब रख दिया और बाद में उनको बदल के इधर उधर कर दिया, क्या तराजू डिसबैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। तो यही यहाँ पर होना है कि ये भी हमारी दूरी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। बस यही बात यहाँ पर समझनी है आपको कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? 10 मात्रक। ठीक, ये यहाँ से शुरू होगा सवाल। अब हमें x2 x1 y2 y1 ये चाहिए, तो ये यहाँ से मिलेंगे। ये हमने बताया था आपको कि आप यहाँ पे रख के देख लिया करो कि x1 ये y1 ये x2 ये y2, देखो एक x दूसरा y, एक x दूसरा y, याद रखना। ये मत करना कि ये x1 और ये x2, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 आपका। और उसके बाद आपको यहाँ पर मान रखने हैं, जैसे यहाँ कहा गया देखो अंडर रूट, सबसे पहले तो आप अंडर रूट लगाइए। सवाल में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सवाल में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब x2 का मान क्या रखेंगे? x2 का मान है कितना? 10, तो 10 रख दीजिए, माइनस लगाइए x1, x1 का मान कितना है? 2, 2 रख दीजिए होल घात 2 प्लस ब्रैकेट लगाओ y2, y2 का मान क्या है? केवल y, माइनस y1, y1 का मान कितना है? माइनस का 3। याद रखो जब दो निशान पास पास आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लस, और यहाँ घात 2 बराबर हो जाएगा कितना? 10। ये बराबर 10 में चलता ही रहेगा, तभी हमें y का मान मिलेगा। याद रखो ये इसीलिए इन्होंने 10 दिया है, क्यों? इसका यूज होगा तभी आंसर आएगा। अब क्या करो, अब आप 10 में से 2 घटाओ, है 10 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 और होल घात 2। यहाँ a प्लस बी की होल घात 2 वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि a प्लस बी की होल घात 2 का सूत्र होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये होता है नहीं होता है? वही यहाँ a की जगह पे हमारा कौन है? y, और b की जगह पे कौन है? 3। तो यहाँ इस तरह से चेंज कर दो इसे, तो ये हो जाएगा y की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा y गुणा 3, और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 10। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं होता है, तो 2ab, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणा का निशान है। ठीक, तो ये यहाँ पर अब आप क्या करोगे? यहाँ पर 8 का वर्ग करिए, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। भाई 8 गुणा 8 64, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग। ना समझ में आए तो आप 3 गुणा 3 लिख लो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब पहले 2 की 22 होगी तो 2y हो जाएगा और 3 अपना रह जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना? 10। ठीक, इसके आगे अब देखिए क्या है। तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका अंडर रूट 64 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9, और प्लस का 2y तियाँ 6y, और बराबर हो जाएगा 10। अब इनको भी जोड़ लो, जैसे 64 और 9 तो जुड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों अचर संख्याएं, इनमें y नहीं है, ना इसमें y है, ना इसमें y है, तो इनको जोड़ लीजिए। ये 64 और 9 मिलकर कितने हो जाएंगे? 73 है, और प्लस का बचेगा y स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 6y, बराबर हो जाएगा कितना? 10।
अब आप क्या करो, अब देखो इस बाई का मान निकालने के लिए हमें ये अंडर रूट जरूरी हटाना है, क्योंकि बाई का मान तभी निकल सकता है जब यहाँ पर अंडर रूट ना हो, और अंडर रूट होगा तो कैसे काम चलेगा, है नहीं। तो इसे हटाने का सिंपल सा तरीका होता है, ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन कभी भी अंडर रूट आ जाए आपको दिक्कत करे तो ये लाइन आपको अंडर रूट हटाने में बहुत सहायता करेगी। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, बस आप दोनों ओर वर्ग कर दो। वर्ग का मतलब क्या होता है, ये जो घात 2 लगी होती है देखो जगह जगह पर लगी है, इसी का मतलब होता है वर्ग। तो दोनों ओर का मतलब बराबर के इस ओर भी और बराबर के उस ओर भी, तो 22 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6y, देखो वर्ग ऐसे होगा घात 2, और इधर वाले की इधर अपनी घात 2 अलग। ठीक, अब जैसे ही घात 2 होता है तो ये बात याद रखना, कभी भी चाहे अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट x हो, कोई भी हो, अगर घात 2 लगी है तो वो खाली x रह जाएगा, खाली 5 रह जाएगा, खाली 3 रह जाएगा, यानी इस घात 2 से ये अंडर रूट आपका कट जाता है। जब कट गया, और इसीलिए हमने किया था भाई, हमें तो अंडर रूट दिक्कत दे रहा था, अंडर रूट सवाल लगने ही नहीं दे रहा था हमारा, तो हमारा सवाल क्या बन गया, 73 प्लस बाई की घात 2 प्लस का 6y बराबर, इधर 10 का वर्ग हो जाएगा, यानी 10 गुणा 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100, है नहीं, 10 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से इसे हल कर लो, उधर क्या करो, पहले इतना ही लिखा रहने दो, 73 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, भाई 10 10 100। अब आप इस 73 को उधर ले जाओ। अच्छा 73 को उधर क्यों ले जाओ, क्योंकि ये 73 जो है अकेला अचर पद है, इसे अचर पद की जगह पर ले जाओ, ये अकेली संख्या है, ये भी संख्या है, ये दोनों में क्या है, इन दोनों में चर पद मिला हुआ, मतलब एक्स वाई में से कोई एक अंक लगा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों अपने हैं, ये दोनों अलग हैं, तो इसको आप उधर ले जाओ। तो ये बचेगा क्या, 22 स्क्वायर बचेगा प्लस का 6y बचेगा, उधर 100 पहले से ही था, 100 पहले से ही था, और 73 और पहुंच गए, लेकिन 73 अपने नियम से जाएंगे, इधर प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 100 में से 73 घट जाएंगे आपका, तो 22 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, और कितना बचेगा, केवल 27 बचेगा, है। अब आप क्या करो, अब आप 27 को इधर लिख लो, 27 को जब आप इधर लिख लोगे, अच्छा इधर क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण याद आ गई, हम लोगों ने अगर पढ़ी है तो हम लोगों को तुरंत याद आ जाएगी द्विघात समीकरण क्या होती है, हमने भी पढ़ाया था, वो हमारा वीडियो देख सकते हो आप, वहाँ से आप आसानी से समझ जाओगे। तो 22 स्क्वायर हो गया प्लस 6y माइनस के 27। अब इस समीकरण को हल करने का ये नियम होता है कि यहाँ पर जो नंबर है पहले वहाँ पे रख लो, नहीं है अगर तो बन रख लिया। अब 27 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ोगे तो 27 एकम 27, 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, मतलब कि गुणा करो 27 की, ऐसे संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा आए 27, और जिनको जब घटाएं, आखिरी निशान किसका है, घटाने का, जिनको जब घटाएं तो आ जाए 6। तो आप ढूंढ के देखो, जैसे मान लो हम 27 के गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक, 3 से काटिए, 3 तियां 3 नेम 27, फिर 3 तियां 9, फिर 3 एकम 3, ठीक, तो ये मिल गए। अब देखो यहाँ 3 तियां कितने होते हैं, ये तो 9 बन गए, ये 3 अलग, तो अगर 9 और 3 की गुणा कर दो तो 9 तियां कितना हो जाएगा 27, और 9 में से अगर 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 6। मतलब ऐसी दो संख्याएं वो कौन सी हैं, एक है 9 आपकी और एक है 3। अगर आप 9 में 3 घटा दोगे तो 6 बन जाएगा, अगर आप 9 और 3 की गुणा कर दोगे तो 27 बन जाएगा। तो मतलब ये है कि 27 की जगह पर आपको रखना है क्या, 9 गुणा 3, और 6 की जगह पर रखना है क्या, 9 माइनस 3, ठीक। तो देखिए आगे कैसे लगता है ये सवाल। अब यही सवाल है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 22 स्क्वायर प्लस, इस 6 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 3 और 22, और माइनस का 27 की जगह लिख देंगे क्या, 9 गुणा 3 बराबर 0, ठीक। अब आप क्या करो,
यहाँ से देखो बाई स्क्वायर, अब ये बाई अंदर जाएगा क्योंकि ब्रैकेट जब लगा होता है समझ लो ये घर है, ये घर बंद है और बंद है आपका, और इसमें हम बाई को अंदर भेजना चाहते हैं है। तो बाई जब घर बंद है तो गेट टूटेगा, गेट टूटेगा। अब बाई है, बाई कोई आदमी थोड़ी है जो अंदर से दरवाज़ा खोल के जाएगा, भाई क्या करेगा, सीधे तोड़ ही देगा, हटाओ इसको झंझट। तो जब तोड़ देगा तो दोनों दरवाजे टूट जाएंगे, ये समझ लो। बाई अंदर जाएगा तो इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। कोई भी पद अगर अंदर जाता है, जैसे आप ही किसी के घर में जाओगे तो ऐसा थोड़ी उस घर में अगर 3 लोग रहते हैं तो आप एक से ही मिलोगे, तीनों से जाके मिलोगे ना। तो वही यहाँ काम बाई करेगा। बाई क्या करेगा, बाई 9 से भी मिलेगा और बाई 3 से भी मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 बाई और माइनस का 3 बाई। पहले 9 ने बाई को गले लगाया, फिर 3 ने बाई को गले लगाया, तो 9 ने लगाया तो 9 बाई बन गया, 3 ने लगाया तो 3 बाई बन गया, और माइनस का बन गया क्या, 9 गुणा 3 बराबर 0। अब देखो ये सवाल जो था 3 पदों में था, अब कितने पद हैं, यहाँ पर पद हो गए आपके 4। तो इसमें क्या कर लो, 2-2 के जोड़े बनाएंगे हम इस तरह से और ब्रैकेट लगा लेंगे। तो बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई को हम अलग बंद कर लेंगे और इन दोनों को जब बंद करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा भैया। अब आपको समझ में अगर नहीं आया तो हम ध्यान से आपको समझाते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। और एक बात हमने आपको समझाई थी कि माइनस के बाहर, अगर माइनस के ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है या ब्रैकेट के बाहर से माइनस हटाना है तो अंदर वाला निशान बदल जाता है। देखो यहाँ 9 के पास क्या था, माइनस, अब 9 के पास कौन है, प्लस। बस यही बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपने दोनों में से अगर माइनस मान लो कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने पर अंदर वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और 3 का जो निशान था माइनस वो तो बाहर आ गया, इसलिए 3 भी प्लस का हो गया। बस यही बात यहाँ पर याद रखनी है। कभी भी ये बात याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ माइनस, अगर ब्रैकेट टूटेगा तो भी अंदर वाला बदलेगा, अगर ब्रैकेट लगेगा तो भी अंदर वाला बदलेगा। ठीक, केवल ये माइनस का काम होता है। अब आप क्या करो, अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ से आप बाई कॉमन निकाल सकते हो। देख रहे हो बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है। अच्छा यहाँ बाई कितनी बार है, यहाँ बाई है 2 बार, और वहाँ बाई कितनी बार है, वहाँ बाई है 1 बार है। तो यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार तो दोनों में है। तो आप 1 बार कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बच गई, प्लस यहाँ कितना हो गया, यहाँ बचा 9 बच गया। फिर यहाँ माइनस तो था ही, इन दोनों में ऐसा कौन सा पद आपको दिख रहा है जो दोनों में हो, यहाँ भी हो यहाँ भी हो। तो 3, देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो आप 3 आपने ब्रैकेट से बाहर खींच लिया। ब्रैकेट से बाहर जब खींचा तो यहाँ से भी चला आया, यहाँ से भी चला आया। तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया आपका केवल बाई, और यहाँ रह गया कौन, खाली 9 बराबर 0। भाई 3 जब दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया तो अंदर जो लोग रहते थे वही रहेगा, एक बाई रहता था, एक 9। और जब 3 अंदर था तो वो बाई के साथ भी मिला हुआ था और 9 के साथ भी है, वही बात है। अब आप यहाँ और यहाँ देखो, ऐसी कौन सा है जो यहाँ भी है यहाँ भी है, पूरा ब्रैकेट ही देखो, पूरा ब्रैकेट ही सेम है, यहाँ भी वहाँ भी। तो बस बाई प्लस 9 ही आप कॉमन ले लो, और बाई प्लस 9 जब कॉमन लोगे तो इस वाले हिस्से में क्या बचेगा, खाली बाई, और माइनस इस वाले हिस्से में क्या बचेगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इनको आप 0 के बराबर कर दो, क्योंकि गुणा है ना तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो। बाई प्लस 9 बराबर 0 और इधर बाई माइनस 3 बराबर 0। तो एक आ जाएगा बाई बराबर माइनस 9 आपका, और एक आ जाएगा बाई बराबर 3। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों ही उत्तर बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये उत्तर आए हैं। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। बताइए अपने सहपाठियों को, सहयोगियों को कि आप लोग किस चैनल से जुड़े हो, आप लोगों को उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है, ज़रूर बताइए। ऐसा चैनल हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आ ही जाए, हर हाल में आ जाए। और हम ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो हम सवाल आपके लिए ला रहे हैं सेम उसी तरह का सवाल आपको परीक्षा में भी, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा है उसमें भी मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक,
तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा।